कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, सावधानी बरतने की सलाह। अंजुमन कमेटी ने शुरू किए जागरूकता के प्रयास। पकड़े गए नए जमाने के चोर, चोरी का सामान बरामद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर करते थे हाथ साफ। नागपुर रोड पर सिमरिया के पास सड़क हादसे में एक मृत, 3 घायल। ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी वीर कुंवर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किया गया याद, मनाया गया बलिदान दिवस। नमस्कार, अब तक की खास खबरों के साथ हम हाजिर हैं ग्लोबल चैनल में आपके साथ और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के मामले में अचानक एक बार फिर तेजी आई है। सूत्रों की माने तो शहर के नामचीन घरों में भी कोरोना की डरावनी धमक सुनाई दी है। प्रशासन युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है खुद की जागरूकता और सावधानी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी ने तबके में जागरूकता के सराहनीय प्रयास शुरू किए हैं। कल एक सबके पेपर दे देना भैया। हां भाई, प्रेस करके भी दे बना देना है। हां अब आओ तो कॉल करते हैं। जैसे कि आज अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम कमेटी छिंदवाड़ा में ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग का मकसद यही था कि जो छिंदवाड़ा शहर में कोविड-19 का इन्फेक्शन फैल रहा है, उससे हम कैसे बच पाएँ, हमारे समाज को उस इन्फेक्शन से हम कैसे बचा पाएँ। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हमारी ये मीटिंग हुई और उसमें हमने सुझाव दिए हैं कि हम अपने समाज को, छिंदवाड़ा शहर के वासियों को इस इन्फेक्शन से कैसे बचा पाएँ। जैसे कोई सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को आ रहे हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, उनको सबसे पहले ये सलाह दी जाए कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो जांच बताएं उस जांच को पूरी करवाएं। अगर उसमें से कुछ इन्फेक्शन निकलता है या फिर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में संपर्क करें। जैसे जैसे आपको डॉक्टर बताएं वैसे वैसे काम करें। अपने हिसाब से कोई दवाई ना लें जिससे कि ये संक्रमण फैल रहा है। जैसा देखा जा रहा है कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार आ रही है तो लोग अपनी अपनी दवाई का इस्तेमाल करके उसको 2 या 3 दिन तक तो ठीक कर दे रहे हैं, मगर वो इन्फेक्शन एक हफ्ते में बढ़ जा रहा है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ऑक्सीजन की कमी आ रही है। हमें इस चीज़ से बचाव करना है कि जिसे हमारा इन्फेक्शन अगर पहले से ही आ जाता है, सर्दी, खांसी, बुखार आ जाती है, तो हम उसी चीज़ का इलाज शुरू से करवाते रहें, जिससे कि हम आगे किसी मुसीबत से बच जाएं। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने आज राजीव भवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कुंवर शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उनकी महान वीरता और बलिदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने की। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी सहित कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता मौजूद थे। परंपरा पूरी भाषा में अपना गीत प्रस्तुत किया, पुरस्कार देकर का हौसला अफजाई किया है। निरंतर समय समय पे हमारे बुजुर्ग नेपाल का विजय जी, दीदी नेताम जी, एक हमारे गोंड समाज के बहुत बड़े महाराजा थे और ये 52 के राजा थे। 57 परगना इनके पास थे, लेकिन 1857 में जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ हमारे देश में आक्रमण किया गया, कब्जा करने की किया गया और इनको बोला गया कि आप हमारे अधीन हो जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसका नतीजा ये हुआ कि इनको तोपों से उड़ा दिया। अच्छा, ऐसा ही नहीं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनका पूरा वंशज संग्राम शाह जी का बड़ा लड़का दरपत शाह, जिनको रानी दुर्गावती बिहारी थी। रानी दुर्गावती का चरित्र भी आप सभी को मालूम है, उनकी गाथा भी मालूम है। तो ये पूरा इनका खानदान जो है।
परासिया रोड स्थित समता बुद्ध विहार में भी कार्यक्रम आयोजित कर बसपा छिंदवाड़ा इकाई ने कुंवर शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के महान बलिदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कमिश्नर था, उन्होंने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जाकर उन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके दोनों को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उन्हें लाया गया और प्रताड़ित किया गया। और जब उनको पनिशमेंट अंग्रेजी हुकूमत देने लगी तो कैसी अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पनिशमेंट दिया कि उन्हें सीधा सबसे ज्यादा उनको तोप में बांधा गया और तोप में बांधने के बाद उन्होंने तोप से उड़ा दिया। सही साथियों, ये दुर्भाग्य है। वो गौड़ साम्राज्य के सबसे महान क्रांतिकारी अमर शहीद, ऐसे अमर शहीदों के चरणों में कोटि कोटि अभिवादन। साथियों, हमारे पूरे समाज को उस दिशा पे काम करना होगा, हमारे समाज को उनके मार्गदर्शन पर काम करना होगा, हमारे सारे समाज को उन महान संत और गुरुओं की विचारधारा पर काम करके और इस बहुजन समाज को देश का शासक बनाना होगा। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में छिंदवाड़ा इकाई द्वारा हमारे समाज के शूरवीर शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस बहुजन समाज पार्टी मना रही है। हम बहुजन समाज के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि राजतंत्र में भी बहुजन समाज के राजा महाराजा हुआ करते थे और प्रजातंत्र में भी हम अगर संगठित हो जाते हैं, जैसे जहां हम संगठित हुए उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, तो हम मध्य प्रदेश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, साहू महाराज, शिवाजी महाराज जी हमारे राजा थे। आज बहुजन समाज के वोट ज़्यादा है तो हमारा भी राजा बने, इस उद्देश्य के लेकर आज कार्यक्रम था। धन्यवाद। नागपुर रोड पर सिमरिया के पास हुए भीषण हादसे में एक हेल्पर की मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अच्छी खासी चौड़ी सड़क पर यह हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ। ट्रेलर और ट्रक दोनों की हालत देख इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप कौन से ट्रक से हो? आपका ट्रक है? मेरे पापा के नाम से। कितनी देर हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ? सुबह 9 बजे हुआ। ये गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे, ओवरटेक कर दिया, आगे ठोक दी गाड़ी और कंडक्टर भी खत्म हो गया। किसका? ये गाड़ी। छिंदवाड़ा पुलिस ने आधुनिक पसंद रखने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी और चोरी में प्रयुक्त लगभग 1.5 लाख का मशरूका बरामद किया है। इन चोरों के पास से पुलिस को कंप्यूटर मशीनरी, LCD स्क्रीन, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, लैपी जैसी चीजें बरामद हुई है। मैं
दिनांक 17/9 को BSNL के अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई थी। BSNL एक्सचेंज जो सत्कार चौराहे के पास है, उस ऑफिस में 25/8 की रात्रि में कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति द्वारा कार्यालय का ताला तोड़कर वहां से कंप्यूटर, मॉनिटर, CPU और विभिन्न जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चोरी कर ले गया है। उनकी रिपोर्ट पर यहाँ चोरी के अपराध दर्ज किया गया था कोतवाली में। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति दिनेश यादव और दूसरा विक्की यादव है। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने जुर्म स्वीकार किया है। दोनों से चोरी गया मसरूका कंपनी में मॉनिटर है, 3-4 मॉनिटर हैं, ये हार्ड डिस्क है और आपका TV है, CPU है। जो चोरी गए विभिन्न सामग्री 100% बरामद की गई है। लगभग कितनी की लागत है? लगभग ये 1.25 लाख का माल है, ये जब्त किया गया है। पूर्व विधायक नत्थन शाह ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय ग्रामीणों व किसानों की मांगे ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष रखी। के सम्मान में आदिवासी मैदान में, धर्म के सम्मान में आदिवासी मैदान में, धर्म के सम्मान में आदिवासी मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। धर्म के सम्मान में आदिवासी मैदान में होश प्रशासन, होश में आओ, होश में आकर बात करो। धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल में डालो, वालों को। भारत माता की जय। हमारा निवेदन, हम आदिवासी समाज के लोग आए, हमारा निवेदन आवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री बता दीजिए, मध्य प्रदेश शासन भोपाल हमारे द्वारा प्रेषित ज्ञापन दिनांक 9/9/2020 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सन 2016 में परम पूजनीय भैया जी सरकार के द्वारा तामिया के पतालकोट में पतालकोट महोत्सव का कार्यक्रम आदिवासी समाज के बीच में बहुत भव्य रूप में मनाया गया और उसी को लेकर भैया जी सरकार ने कि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा कैसा करता है और प्रकृति के साथ कैसा जीवन यापन करता है, उसी को लेकर 2 माह का चातुर्मास का कार्यक्रम भैया जी सरकार का वहाँ पर रखा गया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से बहुत घुले मिले हैं और ऐसा ही नहीं, हमेशा उनका उस पतालकोट में आना जाना लगा रहता है। और भैया जी सरकार ने 2 महीने में हमारे आदिवासी समाज के लोगों को स्वयं भूखे रहकर, उपवास रहकर और आदिवासी समाज को 2 महीने तक बड़ा भोजन प्रसाद के रूप में भोजन करवाया, अच्छे संस्कार दिया, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, धरती खिसल रही है, नदियां दूषित हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, उसी के लेकर भैया जी सरकार 2 महीने रहे और 2 महीने में हमारा आपका सभी का आना जाना रहा है और हमेशा आना आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने 8 तारीख को वहाँ पर जाकर आदिवासी समाज के लोगों को धमकाया और हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, झंडे जलाया और आदिवासी समाज को कहा कि हम आपको यहाँ से भगा देंगे और भैया जी सरकार यहाँ की भूमि हड़पने आए, ऐसा उनको कहा गया। जबकि भैया जी सरकार समाज के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए वहाँ पे 2 महीने का चातुर्मास का कार्यक्रम किया और समाज को एक मूल मतलब राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने वहाँ आकर आदिवासी समाज के लोगों को चमकाया, जो सदियों कई सैकड़ों वर्षों से वहाँ जो अम्बा माई हैं, वहाँ जो बड़े धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो पूजा पाठ करते थे, उनको धमकाया चमकाया और उनकी आस्थाओं पर उन्होंने प्रहार किया है। और इसी को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए। ऐसे समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो कृत्य कर रहे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग लेकर हम ज्ञापन सौंपने आए। आज छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के कुछ लोग आकर के ज्ञापन दिए हैं कि डोंगरा और एक गांव कोई और है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे कुछ लोग असामाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ की है।
तत्काल ये उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं। मैंने इनसे ज्ञापन ले लिया है, ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा। परासिया क्षेत्र से भी छिंदवाड़ा पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। परासिया में पदस्थ सहायक यंत्री श्री मनोज वटाविया जी का 16 तारीख को स्थानांतरण सोसर कर दिया गया है। हम सचिव एवं रोजगार संघ जनपद पंचायत परासिया के समस्त लोगों का निवेदन है कि उनका स्थानांतरण निरस्त कर परासिया में यथावत रखा जावे। कारण यह कि जब से मनोज वटाविया जी हमारे यहाँ सहायक यंत्री पर पदस्थ हैं, सभी निर्माण कार्य हमारे सुचारू रूप से जारी है और ग्राम पंचायतों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अभी जिस सहायक यंत्री का यहाँ पोस्टेड किया गया है वो तामिया में बहुत विवादित स्थिति में रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे भी कोई विवाद की स्थिति ना निर्मित हो, इसलिए मनोज वटाविया जी यथा स्थिति में रहें। और आइए अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, सावधानी बरतने की सलाह। अंजुमन कमेटी ने शुरू किए जागरूकता के प्रयास। पकड़े गए नए जमाने के चोर, चोरी का सामान बरामद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर करते थे हाथ साफ। नागपुर रोड पर सिमरिया के पास सड़क हादसे में एक मृत 3 घायल, ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी वीर कुंवर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किया गया याद, मनाया गया बलिदान दिवस। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।